हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम 10th क्लास की हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 84 सॉल्व करेंगे, जिसमें आज का हमारा शीर्षक होगा पठित काव्यांश। गद्यांश नहीं है, ये काव्यांश है। यहाँ आप देख सकते हैं ये कविता का एक अंश है, तो इसे काव्यांश कहते हैं। बच्चों, अब हम दिन प्रतिदिन परीक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। परीक्षा की तैयारी करने के क्रम में हम इन कार्यपत्रकों के माध्यम से विभिन्न पाठों की पुनरावृत्ति और अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, दिए गए काव्यांश को देखिए, यहाँ पर दिया गया है, दिए गए काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर जो काव्यांश दिया गया है ये उत्साह कविता से लिया गया है। कविता का शीर्षक क्या है? उत्साह। और इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जिन्हें कि छायावाद युग का महास्तंभ माना जाता है। बादल गरजो। बच्चों, ये जो कविता है, इस काव्यांश में कवि ने बादलों को संबोधित करते हुए उनका आह्वान किया है। और ये जो बादल हैं ये कवि के लिए उत्साह का स्रोत हैं, इसीलिए इस कविता का शीर्षक उत्साह दिया गया है, क्योंकि ये कवि का उत्साह बढ़ाते हैं। जिस तरह से बादल जोर जोर से गर्जना करके गरजते हैं, उस जितनी जोर से गरजते हैं उतना ही ज़्यादा कवि में उत्साह भर जाता है। बादल गरजो, कवि कहते हैं बादलों से, आह्वान करते हैं बादलों का कि हे बादलों तेज तेज गरजो। घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, धराधर का मतलब होता है बादल। घेर 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 कर, और घोर मतलब तेज आवाज के साथ, गगन मतलब पूरे आकाश में। पूरे आकाश में बहुत तेज तेज घोर गर्जना के साथ आकाश को घेर लो बादलों। ललित ललित काले घुंघराले, ललित ललित मतलब कोमल, तुम देखने में बहुत कोमल लगते हो। काले घुंघराले, और ऐसे हो जैसे कि काले घुंघराले बाल हों। बाल कल्पना कैसे पाले, और तुम बच्चों की सी विचित्र कल्पनाओं को अपने मन में पाले हुए हो। विद्युत छवि उर में, उर का मतलब होता है हृदय, तुम्हारे हृदय में जो विद्युत की छवि दिखाई देती है। बच्चों, आपने देखा होगा जब बादल बहुत तेज गर्जना के साथ गरजते हैं तो बिजली चमकती है, ठीक है। तो जो बिजली है ऐसा लगता है कि वो उनके हृदय में बिजली चमक रही है। कवि नवजीवन वाले, और यहाँ पर कवि को नवजीवन का संचार करने वाला बताया गया है कि नवजीवन का संचार करने वाले बादल रूपी कवि। वज्र छिपा नूतन कविता, तुम्हारे अंदर वज्र, वज्र मतलब है कठोर, बहुत कठोरता छिपी हुई है। नूतन कविता, और तुम नई नई कविताओं का निर्माण करते हो। फिर भर दो बादल गरजो, और इस इतने जोर से गरजो कि मेरे अंदर उत्साह भर जाए और मैं फिर से नई कविताओं का सृजन कर सकूं। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विकल विकल, यहाँ पर कवि बादलों से फिर से आह्वान करते हैं और कहते हैं कि विकल विकल, विकल मतलब व्याकुल, कि बहुत ज़्यादा व्याकुल हैं इस संसार के लोग। उन्मन थे उन्मन मतलब उनका मन नहीं लग रहा है, वो बहुत ही अनमने हो रहे हैं। विश्व के निदाद के सकल जन, निदाद मीन्स होता है गर्मी, विश्व मतलब पूरा संसार, पूरे संसार के सभी लोग, जन का मतलब है सभी लोग, गर्मी की वजह से बहुत परेशान हो रहे हैं। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, और बादलों तुम पता नहीं किस दिशा से आए हो, किस दिशा से आए हो, क्योंकि अज्ञात दिशा है, दिशा के बारे में पता नहीं चला, और तुम किस दिशा से आए हो। तप्त धरा, तप्त मतलब तपती हुई, धरा मीन्स धरती, इस तपती हुई धरती को जल से फिर शीतल कर दो। बहुत तेज तेज बरसो बादल गरजो, और बादलों बहुत गर्जना के साथ बरसो। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि इस काव्यांश का अर्थ आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, कवि किसके गरजने के लिए कहते हैं? तो आप सभी समझ गए होंगे, कवि मेघ को गरजने के लिए कहते हैं। मेघ मतलब होता है बादल, ठीक है। बादल के हृदय में क्या है? तो बादल के हृदय में क्या है? विद्युत छवि है, ठीक है। सभी लोग विकल और अनमने से क्यों थे? क्यों थे? अत्यधिक गर्मी के कारण। एक लाइन अभी आई थी उसमें कि विश्व के निदाद के सकल जन आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, बहुत ज़्यादा गर्मी है। निदाद के सकल जन मीन्स इन संसार के सभी लोग गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। निदाग मीन्स होता है गर्मी। अज्ञात दिशा से आने वाला कौन है? तो कौन आया है? बादल आए हैं अज्ञात दिशा से। बच्चों, ये 4
MCQs दिए हुए हैं। अब इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन है, तो देखिए इसके बाद 5वां क्वेश्चन है, कवि किससे और क्या आह्वान करते हैं? तो इसका आंसर आप लिखेंगे कवि बादलों से। किससे आह्वान कर रहे हैं? बादलों से। बादलों से तेज 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 गरजने के लिए, गरजने व बरसने के लिए, है ना। कह रहे ना बहुत अधिक गर्मी है, तो गर्मी कैसे शांत होगी? जब बादल बरसेंगे। गरजने व बरसने के लिए आह्वान करता है। बारिश नहीं होने पर संसार की क्या स्थिति होती है? बारिश नहीं होने पर क्या स्थिति होती है? तो बच्चों इसका आंसर आप इस तरह से लिखेंगे, संसार के सभी लोग गर्मी से व्याकुल हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट अच्छी तरह समझ आ गई होगी। और बच्चों समझ आइए तो आप इसे एक बार लाइक ज़रूर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।